तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रैक्टिकलिटी की तरफ चलते हैं। जैसे कि बिजनेस पोर्टफोलियो है, वहाँ आपको अकाउंट बनाना है, अपने एसेट्स को किस तरह मैनेज करना है, ये सारी कुछ चीज़ें देखते हैं। उसके बाद फिर वापस यहाँ पर आएंगे। बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर स्किप की हैं अभी, जो मैं बात के लिए रखा है ताकि एक फ्लो अच्छा बन जाए। तो यहाँ तक आपको आई होप जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छे से हो चुकी होगी। तो जैसे कि हमने फेसबुक पेज बनाया था, वैसे ही आपको इंस्टा की एक प्रोफाइल बनानी है अपने बिजनेस नेम के मुताबिक। यानी कि हमने फेसबुक पेज बनाया था नोवाडो, उसी नाम की आपको इंस्टा की प्रोफाइल बनानी है और उसी नाम का आपको थ्रेड्स पे अकाउंट बनाना है। थ्रेड के ऊपर अकाउंट आपके इंस्टा के थ्रू ही बनता है, यानी कि जो आप इंस्टा पे प्रोफाइल बनाएंगे वही थ्रेड्स के ऊपर आप आगे कंटिन्यू विद इंस्टा करेंगे, तो आपकी सेम नाम से प्रोफाइल बन जाएगी थ्रेड्स के ऊपर। तो ये प्रोफाइल जो आपको सबसे पहले रेडी करके रखनी है, जिसमें से आपके जो फेसबुक पेज था वो हमने बनाया था। बाकी ये दो चीज़ें, इसके अंदर कुछ आपको समझाने का नहीं है कि इंस्टा के ऊपर अकाउंट आप कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर आप इंस्टा के ऊपर अपने फेसबुक पेज के ऊपर जैसे हमने अकाउंट बनाया था वैसे ही यहाँ पे आप अकाउंट बनाएंगे। अच्छा, तो जब ये अकाउंट्स आपके बन जाएंगे सारे, तब आपको बनाना है बिजनेस पोर्टफोलियो। बिजनेस पोर्टफोलियो के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जो ऐड अकाउंट है उसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा, क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो। तो क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो अब यहां पर ये मुझसे मेरे बिजनेस का नाम और मेरी डिटेल्स पूछ रहा है। बिजनेस पोर्टफोलियो आपको बनाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपके बहुत सारे एसेट्स हैं कि जिसको आप एक जगह मैनेज कर सकते हैं। अब जैसे कि इंस्टा का अकाउंट है, ये आपका एसेट है। फेसबुक का अकाउंट है, ये आपका एसेट है। ऐसे ही आपका एड अकाउंट है, थ्रेड का अकाउंट है, आपके व्हाट्सएप का अकाउंट है, आपकी कैटलॉग है, आपका पिक्सल है, ये सारे आपके एसेट्स हैं। तो इन तमाम एसेट्स को एक जगह मैनेज करने के लिए आप बिजनेस पोर्टफोलियो का अकाउंट आपके लिए बनाना ज़रूरी है। तो यहां पर आपके बिजनेस का नाम आ जाएगा। हमारे बिजनेस का क्या नाम हमने रखा था? नोवा डो। उसके बाद यहां आपकी डिटेल्स आ जाएंगी, फर्स्ट नेम आ गया, सरनेम आ गया, और यहां पर आपके बिजनेस का ईमेल एड्रेस आ जाएगा। यह आपका बिजनेस ईमेल भी हो सकती है और यह आपकी जो जीमेल वाली ईमेल है वो भी हो सकती है। तो ये मैंने जीमेल वाली ईमेल के ऊपर अकाउंट में बना रहा हूं। क्रिएट के ऊपर क्लिक करें। अब यहाँ पर ये मुझसे कह रहा है कि ये जो बिजनेस पोर्टफोलियो है इसके अंदर इन पेजेस का मैं एक्सेस इसको देना चाहता हूँ या नहीं देना चाहता। इसको अभी मैं स्किप कर रहा हूँ। इसको भी मैं स्किप कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं स्किप कर रहा हूँ और इसको कंफर्म कर रहा हूँ। तो अब मैं जब ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो अब मेरे पास यहाँ पर मुझे सबसे पहले मेरी पर्सनल प्रोफाइल नज़र आ रही है, फिर मेरे बिजनेस पोर्टफोलियो नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर एक टेक्निकल चीज़ है जो समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स के हाथ से पूरे पूरे बिजनेस पोर्टफोलियो का एक्सेस चला गया। एक प्रोफाइल हैक हो गई, उसके पास जितने एसेट्स थे वो सब चले गए। कुछ एसेट्स का एक्सेस है, कुछ का नहीं है। बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि जो स्ट्रक्चरिंग है वहाँ आपको क्लैरिटी नहीं होती। तो इसको बड़ा ध्यान से समझें। यहाँ पर जो आपको ये एच अली नाम नज़र आ रहा है, ये आपकी फेसबुक प्रोफाइल है। ये फेसबुक की प्रोफाइल ओन करती है इन दो बिजनेस पोर्टफोलियोज को जो आपको यहां पे नजर आ रहे हैं। तो ये फेसबुक की प्रोफाइल का एक्सेस अगर आपके पास से गया, तो समझेंगे इस प्रोफाइल के ऊपर ये जो बिजनेस पोर्टफोलियो आपने बनाए हैं, उसका एक्सेस भी आपके हाथ से गया। ठीक है। तो आपने कभी भी किसी ऐसी प्रोफाइल के ऊपर बिजनेस पोर्टफोलियो बिल्ड नहीं करना जो फेक प्रोफाइल है। कोशिश करें ऐसी प्रोफाइल हो कि जो पुरानी हो, जिसके ऊपर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपने ऑन की हुई है, सारे सिक्योरिटी के मामलात जो हैं आपके, आपको पता है कि वो प्रोफाइल मेरी
सिक्योर्ड है, उसके ऊपर आपको बिजनेस पोर्टफोलियो बनाना है। क्योंकि ये जो बिजनेस पोर्टफोलियो होता है, यहाँ पर आपके तमाम एसेट्स आते हैं। आपके सारे फेसबुक पेजेस, आपके सारे इंस्टा के अकाउंट्स, व्हाट्सएप के अकाउंट्स, पिक्सल्स, एड अकाउंट्स, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही होती है। तो आपकी प्रोफाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब आप किसी प्रोफाइल के ऊपर एक बिजनेस पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं। अच्छा, अब जैसे ही मैंने इस प्रोफाइल पे क्लिक किया तो यहां पर मेरे सामने ये ऐड अकाउंट मुझे नजर आ रहा है। ये ऐड अकाउंट एसोसिएटेड है इस प्रोफाइल के साथ। ये इस प्रोफाइल का पर्सनल ऐड अकाउंट है। अब जब मैं किसी बिजनेस पोर्टफोलियो पे क्लिक करता हूं, तो अब यहां पर जितने मुझे ऐड अकाउंट्स नजर आएंगे, उसका ताल्लुक इस बिजनेस पोर्टफोलियो के साथ है, इस प्रोफाइल के साथ नहीं है। तो आपकी प्रोफाइल का जो ताल्लुक है, या जो आपके बिजनेस पोर्टफोलियो का ताल्लुक है, वो आपकी प्रोफाइल के साथ है। इसके अंदर जो एसेट्स हैं, उनका ताल्लुक जरूरी नहीं है कि आपकी प्रोफाइल के साथ हो। यह भी आपको समझ में आएगा जब हम सेटिंग्स के अंदर जाएंगे। ठीक है। तो जो अभी हमने बिजनेस पोर्टफोलियो बनाया था, वो ये आपको नजर आ रहा है, नोवाडो। और ये डिपेंडेंट है मेरी इस प्रोफाइल के ऊपर। तो इस प्रोफाइल का मुझे खास ख्याल रखना है, नंबर वन। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसकी सेटिंग्स के अंदर। अभी जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूं तो मुझे कोई ऐड अकाउंट नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये खाली बिजनेस पोर्टफोलियो, अभी इसके अंदर हमने कुछ ऐड नहीं किया है। तो इसकी सेटिंग्स के ऊपर मैं यहां पे क्लिक करूंगा।